हर साल गर्मी के मौसम में सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता, हवा में नमी भी लगातार ऊपर चली जाती है। ये नमी धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को खींच लेती है, यानी कि पसीना सूखता नहीं, कपड़े चिपकते हैं और मन बेचैन हो जाता है। लेकिन असली खतरा इससे भी गहरा है। चिपचिपे मौसम का असर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल बिगड़ जाता है, हार्ट और किडनी पर प्रेशर बढ़ता है और फंगल इन्फेक्शन से लेकर के डिहाइड्रेशन का खतरा खड़ा हो जाता है। इस वीडियो में जानिए कि ये ह्यूमिड वेदर कैसे धीरे धीरे आपकी सेहत पर वार करता है और किन आसान लेकिन असरदार उपायों से आप खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि गर्मी की सबसे खामोश मार वही होती है जो नमी के साथ आती है। मौसम में नमी बढ़ते ही हम में से अचानक ज्यादातर लोग सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है चिपचिपाहट। लेकिन ये सिर्फ असहज करने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सीरियस हेल्थ रिस्क भी है। ह्यूमिड वेदर का असर सिर्फ आपकी स्किन पर नहीं, बल्कि आपके हार्ट, किडनी और इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। आइए समझते हैं कि कैसे ये चिपचिपा मौसम अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को परेशान करता है। जब वेदर में नमी ज्यादा होती है तो शरीर से निकला पसीना भाप नहीं बन पाता, और क्योंकि पसीना सूखता नहीं है, शरीर अपनी हीट रिलीज नहीं कर पाता, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यही हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है, जिससे हमें थकान, उल्टी, सर दर्द, चक्कर और यहाँ तक कि बेहोशी तक हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। लोग सोचते हैं कि ह्यूमिडिटी से में पसीना नहीं आता, लेकिन सच्चाई ये है कि पसीना आता है लेकिन सूखता नहीं है और धीरे धीरे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को खोता चला जाता है। इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है, यूरिन कम हो सकता है और किडनी पर प्रेशर पड़ सकता है। और अब स्किन की बात करें तो ह्यूमिडिटी एक परफेक्ट माहौल बनाती है फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। खास तौर पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, ये और भी खतरनाक उनके लिए हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अंडर आर्म्स, कमर, पैर के बीच, गर्दन, ये सब फोल्डेड एरियाज नमी के कारण लगातार गीले बने रहते हैं और वहां पर फंगल इन्फेक्शन, रेडनेस, रैशेस और खुजली होना आम बात हो जाती है। और दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आता है हल्की और सूती कपड़े पहने, ताकि शरीर सांस ले सके और पसीना सूख सके। दूसरे नंबर पे आता है 2 बार नहाएं, खासकर बाहर से आने के बाद। तीसरा है टैल्कम पाउडर या फिर मेडिकल एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें, खासकर जहां ज्यादा स्वेटिंग होती है। चौथे नंबर पे आता है हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। सिर्फ प्यास पर भरोसा ना करें, ना शरीर को नारियल पानी, नींबू पानी और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रेट रखें। 5वें नंबर पे आता है घर में हवा का सही वेंटिलेशन और नमी को कम करने के लिए एक नेचुरल डिह्यूमिडिफायर जैसे कपूर या फिर नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर मेडिकली देखा जाए तो हाई ह्यूमिडिटी का असर सबसे पहले सीनियर सिटीजन, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज वाले लोगों पर पड़ता है। इसीलिए इस मौसम में थकावट को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब आपको मौसम चिपचिपा लगे, उसमें से मौसम की मार मत समझिए, वो सिर्फ आपकी सेहत को चुपचाप से आपको एग्जामिन कर रहा होता है। चिपचिपा मौसम सिर्फ असहज महसूस कराने वाली चीज नहीं है, ये एक साइलेंट हेल्थ रिस्क है जो धीरे धीरे शरीर की एनर्जी, स्किन और इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तेज धूप नहीं हो तो खतरा नहीं है, लेकिन असल में नमी के कारण शरीर की नेचुरल कूलिंग सिस्टम ही सही से काम नहीं कर पाती और यहीं से शुरू होता है थकान, हाइड्रेशन, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सही कपड़े पहनना, हाइड्रेट रहना, स्किन की सफाई, तो इस बदलते मौसम के खतरे को आप आसानी से टाल सकते हैं। सेहत कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये रोज की देखभाल से बनती है। तो आज से ही मौसम को समझें, शरीर की सुने और थोड़ा सा बदलाव ला करके बड़ी परेशानियों से खुद को बचाएं। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आपकी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी, वो भी सबसे पहले, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।